नालंदा विश्वविद्यालय आप सबको पता है कि जो बख्तियार खिलजी था उसने उसको नष्ट करवा दिया था। लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट क्यों करवाया था, आज हम उसके बारे में जानेंगे। आप सभी को पता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो एक समय में जो शांति का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता था, कि जहाँ पर हर तरीके की पढ़ाई की जाती थी और जहाँ पर कहा जाता है कि जो बुद्ध भगवान है उनकी बहुत सी मूर्तियाँ और उनके स्तूप भी वहाँ पर मौजूद थे। और कहा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें लगभग 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, और जिनमें से दुनिया भर से जो स्टूडेंट होते थे वो पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। अब वहीं पर जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो कहा जाता है कि 10,000 जब स्टूडेंट पढ़ते थे तो उनको पढ़ाने के लिए 1800 से 2000 के बीच में गुरु भी होते थे उनको पढ़ाने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि एक समय में बहुत भव्यशाली माना जाता था और जिसमें 9 मंजिला इमारत थी और जिसमें 1-2 लाख नहीं बल्कि 90 लाख बुक बताई जाती हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख बुकें मौजूद थी, और जिसको जो कि बख्तियार खिलजी नष्ट करवा देता। अब जो कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध धर्म का प्रतीक भी माना जाता था, वहाँ पर जो बौद्ध भगवान होते थे उनको प्रणाम करके ही वहाँ पर पढ़ाई शुरू कराई जाती थी, और जो कि जितने भी गुरु होते थे हर चीज़ का वो ज्ञान लेकर बैठे पड़े थे। एक से एक जो कि स्टूडेंट होते थे जो बाहर से पढ़ने के लिए आते थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। और कहा जाता है कि जो एक चीनी यात्री थे उनका नाम थोड़ा अजीब है, वो मैं भी नहीं बताऊंगा, वो आप गूगल पे जाके देख लेना, उनका नाम ही थोड़ा अजीब है। तो जो चीनी यात्री थे वो भी कहा जाता है कि उसके बारे में अपनी किताब में लिखते हैं। अब आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को जो बख्तियार खिलजी था उसने नष्ट क्यों करवाया था। कहा जाता है कि एक समय था कि जब जो बख्तियार खिलजी होता है वो बीमार पड़ जाता है। अब जो बख्तियार खिलजी जब बीमार पड़ता है तो जो उसके जितने भी हकीम वैद्य थे जो उसके जाने माने थे वो उसका इलाज नहीं कर पाते, उसको इतनी भयंकर बीमारी हो जाती है। अब कहा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय थे उनमें एक पंडित थे जिनका नाम राहुल श्री भद्र था, और वो राहुल श्री भद्र को जब पता चलता है तो वो उनके पास जाते हैं। तो जो अब बख्तियार खिलजी था वो कहता है कि तुम मेरा इलाज कर दोगे। तो जो राहुल श्री भद्र होते हैं वो कहते हैं हाँ तुम्हारा इलाज कर दूंगा मैं। तो जो बख्तियार खिलजी था अब वो इस चीज़ को मतलब चुनौती समझने लग जाता है कि जो मेरे इतने जाने माने जो कि मेरे जो सहकर्मी हैं जो मेरे हकीम वैद्य जब वो मेरा इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो ये मेरा इलाज कैसे कर देगा। तो वो एक उनके सामने एक चुनौती रखता है कि देखो तुम मेरा इलाज तो करना, लेकिन कोई भी जो दवाई होगी वो भारतीय पद्धति से नहीं बनी होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो बख्तियार खिलजी था वो जो भारतीय थे उनको तो वो यही चीज़ वो उसके आगे रखता है कि तुम कोई भी दवाई होगी जो वो भारतीय पद्धति से नहीं बनी हुई होगी। तो कहा जाता है कि जो बख्तियार खिलजी था वो जब चुनौती रख देता है उसके सामने तो जो राहुल श्री भद्र जी होते हैं वो कहा जाता है कि अब वो क्या करते हैं कि उनको एक कुरान की किताब देते हैं बख्तियार खिलजी को। अब उनको वो ये कहते हैं कि तुम इसे कुछ दिनों तक पढ़ना और तुम्हारा जो इलाज है वो हो जाएगा, तुम स्वस्थ हो जाओगे। अब जो बख्तियार खिलजी था वो पहले तो शौक हो जाता कि हैं कुरान पढ़ने को दे रहा, चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन इससे मेरा इलाज कैसे होगा पढ़ाई से। तो जो बख्तियार खिलजी होता वो उसको पढ़ता है। अब कहा जाता है कि जो राहुल जी होते हैं जो राहुल श्री भद्र जी जिनको जो उनको बताते हैं कि तुम ऐसे पढ़ना तो इलाज हो जाएगा, उनको पता था कि जो बख्तियार खिलजी था वो को पढ़ता था मतलब पन्ने पलटता था। तो जो अब जैसे बख्तियार खिलजी पढ़ता है पन्ने लगा लगा कर, जैसे मुंह में अंगूठा दाब के हम पढ़ते हैं ना कि मुंह में अंगूठा लगाए जब कोई पृष्ठ नहीं खुला होता है तो उस पृष्ठ को हम मुंह में अंगूठा लगा के पलटते हैं। तो जैसे ही वो ये चीज़ें करता था तो वो देखता है कुछ दिनों में उसका जो स्वास्थ्य है वो सही हो जाता है। अब जो बख्तियार खिलजी होता है वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करने लग जाता है और वो कहता है कि है मेरा इलाज कैसे कर दिया इसने, जबकि मैं तो खाली कुरान ही पढ़ता रहा हूँ और इस ना तो मैंने कोई दवाई खाई है और इसने फिर भी मेरा इलाज कर दिया है। तो वो जो राहुल श्री भद्र जी होते हैं उनसे वो पूछते हैं कि तुमने मेरा इलाज कैसे करा। तो जो वो होते हैं बताते हैं कि देखो मैंने जो कुरान है इसमें औषधियों का लेप लगाया हुआ था और जब तुम पृष्ठ पर पलटते थे कुरान के और तुम जब उसे मुंह में लगाते थे तो वो लेप
जो औषधियों वाला लेप होता था वो तुम्हारे मुंह में चला जाता था और जिसकी वजह से तुम स्वस्थ हो गए हो। अब जो बख्तियार खिलजी होता है वो शौक हो जाता है कि हैं भारतीय मतलब कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल रखी है, अब भारतीय विज्ञान इतना आगे निकल चुका है। वो कहता है कि ये तो हम जो मेरे जो सलाहकार हैं और जो मेरे जो हकीम वैद हैं इन सबको टक्कर दे देंगे, ये तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं हमसे। अब जो बख्तियार खिलजी होता है कहा जाता है कि वो एक रात जाता है और वहाँ पर हमला करवा देता है। और कहा जाता है कि जो बख्तियार खिलजी जब हमला करवाता है तो जो नालंदा विश्वविद्यालय होता है उसको पूरी तरीके से वो नष्ट कर देता है। अब जो नालंदा विश्वविद्यालय होता है जिसमें कि भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ और स्तूप होते हैं उन सबको वो नष्ट करवा देता है। और जो वहाँ के जो तिब्बत से जो स्टूडेंट आए हुए होते हैं वो कुछ पांडुलिपियों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं तिब्बत की तरफ और वहाँ पर जाके वो बौद्ध धर्म का धर्म प्रचार कर देते हैं। तो जब नालंदा विश्वविद्यालय में वो आग लगाता है तो कहा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय किताबें थी जब वो जल रही होती हैं तो वो लगभग 3 महीने तक जलती हैं। 3 से कई लोग 6 महीने भी बताते हैं, 3 से 6 महीने के बीच में वो जलती हैं। और वो जो 90 लाख थी इसलिए वो 3 से 6 महीने तक जलती रहती हैं और जो कि 9 मंजिला इमारत में मौजूद थी और जिसको बख्तियार खिलजी पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। और अगर बात करें हम नालंदा विश्वविद्यालय की, अगर उस समय में जो बख्तियार खिलजी था वो नष्ट नहीं करवाता तो आज के समय में जो भारत है वो वाकई में ही विश्व गुरु बन चुका होता। क्योंकि उधर एक से एक किताबें थी और जो कि हर चीज़ के बारे में पढ़ाई जाती थी। कहा जाता है कि जो वहाँ पर चौकीदार भी होता था वो भी जो बाहर से आए हुए होते थे उनसे ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान माने जाते थे। और जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो बाहर से आए होते जो चीनी यात्री थे उन्होंने अपनी किताब में लिख के भी बताया हुआ है। तो ये थी नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी जिसको बख्तियार खिलजी ने जलवा दिया था और जो कि लगभग 1500 साल पहले बनी थी और जो 1200 ईस्वी में जो कि बख्तियार खिलजी होते हैं उन वो नष्ट करवा देते। तो इस तरीके से जो बख्तियार खिलजी होते हैं वो जो नालंदा विश्वविद्यालय होता है उसको जलाकर नष्ट कर देते हैं।